सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के हमारे अतीत भाग 1 से, और जिसमें हम समझेंगे कौन सा पाठ? आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से जब प्रारंभिक मानव था उसने शिकार खेल खेल के अपने भोजन का संग्रह किया। वो पहले भोजन किस तरीके से करता था और धीरे धीरे कैसे कैसे उसने अपने तकनीक में चेंज की, समय बदलते बदलते, और अब वो किस तरीके से भोजन करने लगा, यानी भोजन का उत्पादन किस तरीके से करने लगा। तो इस वर्कशीट में हम इसी बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाला, और खाद्य संग्राहक का मतलब यानी भोजन को इकट्ठा करने वाला। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठे किया करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो अब आपको समझ में आया कि प्रारंभिक मानव किस तरीके से अपने भोजन का इंतजाम करता था। वो ज़्यादातर जंगली जानवरों का ही शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, और जो कच्ची चीज़ें होती थी ना, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे, उनको इकट्ठा करते थे और खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूमते रहते थे। अब ये आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ये तो हमने अभी ऊपर समझा ही, लेकिन ऐसा करने के उनके पास कई कारण थे। जैसे पहला, एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। यानी एक ही जगह पर रह रहकर अगर वो इन सारी चीज़ों को खा जाएंगे तो इनकी तो कमी होगी ही ना, तो भोजन की भी कमी हो गई। इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। फिर दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यानी जैसे जो जानवर भी होते थे वो अपने शिकार के लिए, वो हिरन और या फिर जो मवेशी होते थे वो अपना चारा ढूंढने के लिए भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाए। भाई एक ही जगह पर वो रहेंगे तो एक ही जगह का चारा खाएंगे तो चारा भी ख़त्म होने लग जाएगा। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे ही शायद जाया करते होंगे, क्योंकि जब वो एक जगह नहीं रहते थे तो जो इनका शिकार करते हैं तो वो लोग भी इनके पीछे पीछे ही जाया करते होंगे। मौसमी फल और पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी भाई जैसे अब सर्दी हो गई, सर्दी से अपने आप को बचाना है तो वो ऐसे स्थान पर चले जाते होंगे जहाँ पर थोड़ा सा कम सर्दी हो या गर्मी हो। ठीक है, फिर जब वहाँ पर जैसा मौसम बदलेगा तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते। तो यानी मौसम को तलाशने के लिए भी, उपयुक्त मौसम को तलाशने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। फिर चौथा पॉइंट है कि पानी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ता होगा। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि पानी तो हम सबकी आवश्यकता है। तो जैसे मौसमी झीलें और नदियाँ होती हैं ना, यानी कुछ मौसम में ही नदियाँ भरी रहती हैं, नहीं तो सूख जाती हैं, या झीलें भी ऐसी होती हैं। तो जब पानी की कमी होती होगी तो फिर पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब आपको समझ में आया कि ऐसा करने के उनके पीछे कारण क्या थे, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो है ना ये आसान सा टॉपिक। अब चलिए हम चलते हैं अपने बहुत आसान से प्रश्नोत्तर की ओर, जिन्हें आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो है ना ये आसान क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको। तो इसका उत्तर तो अभी अभी हमने समझा है। चलिए एक बार और आपको दिखा दूं। तो ये है उत्तर नंबर 1, यानी उत्तर नंबर 1 में आपको यही लिखना है, यानी जो प्रश्न 1 है ना उसका उत्तर आपको ये लिखना है कि ऐसा करने के कई कारण थे और आपको इस तरीके से इन 4 पॉइंट्स, या तो ये आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं या इसमें से जो 2 जरूरी पॉइंट हो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चारों लिखेंगे ना तभी ये प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। तो इस तरीके से कि जैसे एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक आसपास के पौधों और फलों के और जानवरों की कमी हो जाती थी, इसके लिए जाते थे। दूसरा था कि जानवर अपने शिकार के लिए इधर उधर जाते थे तो ये उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे शायद। फिर मौसमी फल या पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार भी अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और फिर पानी, क्योंकि जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो इसलिए भी उसकी तलाश में भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर शायद जाते होंगे। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं। तो ये हमने सबसे पहली लाइन में पढ़ा था कि आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस महाद्वीप, फिर गलत लिखा हुआ है, उप महाद्वीप, यहाँ पर लिखना है उप महाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। तो है ना ये बहुत ही आसान से प्रश्न। तो इस तरीके से हमने आज की वर्कशीट में ये समझा कि किस तरह से इनको हम आखेटक खाद्य संग्राहक लोग क्यों कहते हैं और ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में या पानी की तलाश में क्यों घूमते थे। तो हमें समझ में आया कि 4 कारण थे कि भाई वो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोविड यानी कोरोना वायरस से बचना है तो आप इसके लिए मास्क जरूर पहने, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क भी है जरूरी, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।